प्रेमी सज्जनों, यह मनुष्य जन्म जो मिला है परमात्मा के नाम का सुमिरन करने के लिए मिला है। यही असली काम है जिससे लोक भी सुखी बनता है और परलोक भी संवरता है। किंतु मनुष्य इस असली काम को भूलकर माया एकत्र करने, सांसारिक पदार्थ इकट्ठे करने तथा पदाधिकार एवं मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में ही दिन रात संलग्न है, जबकि ये सब पदार्थ असत, मिथ्या, क्षणभंगुर तथा साथ छोड़ जाने वाले हैं। इनसे न इस जीवन में सुख मिलता है और ना ही परलोक संवरता है। इस प्रकार असली काम को भूलकर और इन संसारिक कामों में लगकर जीव मनुष्य जन्म का यह अमोलक अवसर व्यर्थ ही गंवा देता है। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के वचन हैं, सभे गला विशरण इको विसर न जाए। फरमाते हैं कि संसार की अन्य सब बातें चाहे भूल जाएं, परंतु एक बात, एक काम कदापि न भूलें। कौन सी बात? परमात्मा के नाम का सुमिरन। क्योंकि परमात्मा के नाम का सुमिरन ही मनुष्य का असली काम है, मनुष्य का असली उद्देश्य है। धन संपदा, माया के पदार्थ, पदाधिकार तथा संसार के झूठे सुख प्राप्त करना मनुष्य का असली ध्येय नहीं है। सत्पुरुषों के वचन हैं, राम सुमिर यह तेरे काज हैं, माया को संग त्याग प्रभु जी की शरण लाग। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज मनुष्य को अपने काम की याद दिलाते हुए तथा चिताते हुए फरमाते हैं कि यह मनुष्य परमात्मा के नाम का सुमिरन कर। इसी बात को पुनः दोहराते हैं कि परमात्मा के नाम का सुमिरन कर, क्योंकि तेरा असली काम यही है। माया की संगति अर्थात माया की आसक्ति त्याग कर परमात्मा की शरण ग्रहण कर। सतपुरुष श्री कबीर साहब जी भी कहते हैं कि ए संसार के मनुष्यों, तू परमात्मा के संग से बिछुड़ गया है, अर्थात इस गफलत की नींद से जाग और जिसके साथ तू बिछुड़ा था उसी के साथ लाग। हमें परमात्मा ने इस संसार में भेजा है और हमारा कल्याण तभी होगा जब हम परमात्मा के साथ ही लगकर नाम सुमिरन की कमाई करेंगे, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। धन को स्वप्नवत असत समझ, क्योंकि अंततः तो यह साथ छोड़ जाता है। फिर इस पर मान किस लिए करता है? यदि सृष्टि का राज्य भी मिल जाए तो यह भी रेत की दीवार जैसा है, यह दीवार कभी भी ढह सकती है। प्रेमी सज्जनों, सतपुरुष फरमाते हैं कि तेरा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। छड़ छड़ करके जैसे कल का समय बीत गया, वैसे आज का समय भी बीत रहा है और शरीर नष्ट हो जाने से पूर्व ही अपना ये कार्य बना ले। जगत सुख मिथ्या झूठो सब साज है, सुपने जीव धनु पछानु काहे पर करत मानो। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है, नानक जन कहत बात बिनस जई है तेरो गात। छिन छिन करी गयो गालो जैसे जातो आज है। शरीर छड़ छड़ कर नष्ट हो रहा है और
इस शरीर के नष्ट होने से पूर्व ही अगर आपने इस कमाई को कर लिया तो आपका जीवन सफल बन सकता है, अन्यथा फिर आपको नरक में जाने से बचाने वाला कोई नहीं। इस जन्म मरण के चक्र से बचाने वाला आपको कोई नहीं। अगर आप जन्म मरण के चक्र से बचना चाहते हैं तो इस शरीर के रहते हुए, इस शरीर में ऊर्जा रहते हुए इस कार्य को पूरा कर लीजिए, क्योंकि 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है और हम मनुष्य शरीर पाने के बाद माया के पदार्थों के चक्कर में बौखला जाते हैं और इसी के पीछे पीछे पूरा जीवन निकाल देते हैं। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है प्रेमी सज्जनों, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। कभी कभार माया के पीछे भागते भागते माया के पदार्थों को पाने की क्या कहते हैं जिज्ञासा में, तृष्णा में हम अपना संपूर्ण जीवन निकाल देते हैं और माया के पदार्थ भी नहीं मिलते और राम नाम का सुमिरन तो बहुत दूर की बात है और उस जीव का बहुत बुरा अंत होता है। फिर 84 लाख योनियों में जीव को भ्रमण करने के बाद ये मनुष्य जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है और ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आपने इस मनुष्य योनि में माया के पदार्थों से अलग रख लिया और परमात्मा के नाम का सुमिरन किया तो फिर आपको शतलोक, आपकी आत्मा शतलोक में जाएगी और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगी। और मनुष्य शरीर रहते हुए अगर आपने ये काम नहीं किया तो फिर मनुष्य के अलावा जितने भी इस संसार में जीव हैं, आप ही दिमाग लगाकर बताएं क्या इनको पैसे की ज़रूरत है या एक वक्त रोटी की ज़रूरत है। मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी इस संसार में जीव हैं सभी चाहते हैं सुबह से शाम तक उनका किसी प्रकार पेट भर जाए। क्या आप भी अपनी इसी दशा में अपने को डालना चाहते हैं? अगर आप इस जन्म में परमात्मा की भक्ति सत्पुरुषों के साथ लगकर कर लेते हैं तो आपका ये लोक भी सुखी बनने वाला है और परलोक भी संवरने वाला है और आप जन्म मरण के चक्र से बच भी जाएंगे। अब तय आपको करना है कि आपको कौन सा सौदा पसंद है। इन पशुओं की योनि में जाने के बाद सादा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। आपको सादा जीवन व्यतीत तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप मनुष्य जीवन में जो आपको ये मिला हुआ है सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि आपको मिली हुई है, चाहे आप अपने भक्ति चक्र को इस जन्म में पूरा कर लें, परमात्मा के नाम का सुमिरन कर लें, तो आपका जीवन सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। और जितने भी संत महापुरुष हैं उनको भक्ति करने का असली उद्देश्य यही है, क्योंकि संसार में दो ही क्रिया सबसे कठिन है, इस संसार में आना और जाना। क्योंकि जब मनुष्य इस संसार में आता है तब भी उसको काफ़ी दिन तक नरक भोगना पड़ता है और जब मनुष्य इस संसार से जाता है तब भी उसको नरक भोगना पड़ता है। तो परमात्मा के नाम में वह ताकत है जो आपको इन सभी पीड़ाओं से बचा सकता है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप सभी सत्पुरुषों की सत्संगत ग्रहण कर नाम सुमिरन का जाप करें
अपना ये लोक भी सुखी बनाएं और परलोक भी सुखी।